ये दूर से 400 पार गांव में जाता कोई गया को गांव में। ये कहते हैं ना कि दुश्मनी डट कर लो, पर इतनी गुंजाइश जरूर रखो कि किसी मोड़ पे मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। ये तो बहुत साफ हो गया है। दर्द दर्द और दर्द, भाजपा में इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज रमेश चंदवाला, उनके दर्द का जो ज्वालामुखी था वो भी फूट गया और उसमें से कुछ ऐसा लावा बहा कि भाजपा उसमें झुलसती हुई नजर आई। आज रमेश चंदवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे तीखे तीर छोड़े, अगर ये कहूं कि सियासी तौर पर जो इंसानियत होती होगी अगर वो हुई तो जाहिर सी बात है कि दर्द तो भाजपा के नेताओं को भी कम नहीं होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अहम बिंदुओं पर चलूंगा। धवाला साहब एक बिल्कुल आम साधारण से आदमी हैं। उन्होंने बड़े साधारण तरीके से अपनी बात रखी और पिछले 15 महीनों में जो हुआ उसके ऊपर भी कहा और जो अब उनके साथ हो रहा है उसका जिक्र भी किया और फिक्र भी किया। आज धवाला साहब ने कहा कि पिछले 15 महीनों से वो भाजपा के लिए हर जगह की खाक को छानते रहे और साधारण से आदमी ने साधारण सी बात कही कि मैं अपनी गाड़ी को रगड़ता रहा और भाजपा कहीं ना कहीं मुझे ही रगड़ कर चली गई। हालांकि उनके अल्फाज ये नहीं थे, लेकिन भावार्थ तो सामान्य भाषा में कहूं तो यही था। तो जरा सुनिए इस बाबत धवाला साहब ने क्या कहा। मुझे दुख ये हो रहा है कि कल ना मुझे को फोन किया गया, जो कार्यक्रम था कार्यालय में, ना मुझे कोई फोन किया गया। और बड़े ही दुख की बात यह है कि हम 15 महीनों से लगातार मैं अपनी गाड़ी में हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको मैं हर पंचायत में ले जाता रहा, लेकिन उसके बावजूद मुझे किसी ने ना फोन किया। और हमारे जो प्रभारी हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता है, जो हमारे प्रभारी हैं उन की जिम्मेदारी थी कि वो भी, मैं भी मंत्री रहा हूँ, वो भी मंत्री रहे हैं, लेकिन फोन तक मुझे नहीं किया। और यहाँ पे एक दूसरे की अच्छाइयाँ जो हैं वो यहाँ बांटते रहे और मेरा ना एक बार भी नहीं लिया। मुझे कहते कि ठीक है, उनका भी सहयोग है, ये जो तेरा मंडल है, इस तेरा मंडल की तार तार हो चुकी थी और हमने सभी जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो मेरे साथ जाते रहे। हमने यहाँ पे संगठन को चुस्त दुरुस्त जो है वो किया है। तो कम से कम इतना तो कहते कि उनका भी संगठन में ये पार्टी के लिए सहयोग जो है वो 15 महीनों में मिला है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, 15 महीनों में मुझे जो पेंशन मिलती है, सारी की सारी पेंशन, जो खर्चे वहाँ पे किसी की मदद करनी है और कहीं पे कोई मेला है या कहीं पे कोई अपने कोई भी कार्यक्रम जो है उसके लिए हम मदद करते रहे। इसके बाद धवाला साहब के निशाने पे आ गए पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विक्रम ठाकुर। और जिस तरह से पुरानी कहानियों में विक्रम और बेताल की कहानियां होती थी, उसी तरह से सियासत के बियाबान जंगल में विक्रम की पीठ पर धवाला साहब एक बेताल की तरह लटक गए और कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो सुनिए जरा विक्रम की पीठ पर लटक कर धवाला साहब ने क्या सवाल किए। इसलिए मुझे दुख इस बात का है कि विक्रम जी हमारे प्रभारी हैं, उनकी ड्यूटी बनती थी कि मुझे भी फोन करते, मुझे भी बुलाते या इस कार्यक्रम में कम से कम मेरा नाम तो लेते, और भी किसी का नाम नहीं लिया, नाम लिया सिर्फ अनुराग जी का। इशारों में साफ कह दिया कि पिछले कल देहरा में जब होशियार सिंह भाजपा में शामिल हुए तो उनके सारथी थे विक्रम और उन्हें फोन तक करने की नहीं सोची गई। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि धवाला साहब के दर्द की हद क्या होगी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धवाला ने अनुराग ठाकुर की बल्ले बल्ले करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन
साफ तौर पर होशियार सिंह को थले थले करने का भी कोई मौका नहीं गंवाया। अनुराग के काम याद किए और होशियार सिंह को भी अच्छे तरीके से याद किया। देखिए किस तरह से याद किया और किस तरह से अनुराग ठाकुर की प्रशंसा की। अनुराग जी का ये ठीक है कि उन्होंने यहाँ पे जो है वो चुनाव अगर यहाँ पे लड़ते हैं और उनको टिकट जो है वो मिला है तो हम उनकी वो पूरी दिन रात जो है वो उनका काम जो है वो करेंगे। उन्होंने इस देरा के लिए जो हमारे लिए किया है तो हम उसको भूल नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही है और कार्य जो है वो प्रगति पर है। इसके अलावा वहाँ जो ये इसमें चिड़ियाघर जो बन रहा है उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किए हैं। तो यहाँ देरा जो है वो उनका ऋणी है और उस ऋण को हम देरा के लोग जो हैं जब ये डेट जो रखी गई है उसमें हम उनका पूरा सहयोग समर्थन जो वो करेंगे। लेकिन और किसी का भी इन्होंने नाम नहीं लिया, इनका नाम जो है वो अनुराग जी का लिया था, वो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। लेकिन ऐसा करना जो है वो पार्टी हित में नहीं है। आज जो इलेक्शन है ठीक है, ये वही धवाला साहब हैं और ये वही भाजपा है जिसने एक दिन पहले जब होशियार सिंह ने आना था तो धवाला साहब को यहाँ पर जो पार्टी कार्यालय है जिला देहरा का वहां पर बैठक करने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद एक सामने ढाबा है उसी जिला कार्यालय के सामने, वहां पर धवाला साहब ने एक बैठक की और उनके दावे के मुताबिक वहां पर 100 के लगभग कार्यकर्ता थे। और यहां पर धवाला ने कुछ इस तरीके से क्लास ली कि शायद अब भाजपा के नेताओं को भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जरा सुनिए धवाला साहब कह क्या रहे हैं। वहां इससे पहले जो है वो दफ्तर में वहां पे गेट पे ताला लगा दिया। वो मैंने वहां भी कहा भी था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पास कार्यकर्ता जो भी हमें मिल रहे थे या फोन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ ग्रीवियंस हैं और हमारे को मुकदमे किए को कुछ किया। मैंने कहा कि बैठ करके उन सारी बातों को सॉर्ट आउट करेंगे और आपको पार्टी के साथ ही चलना होगा। हमने कोई नारा नहीं लगाया, हमने को उनके किसी के खिलाफ नहीं बोला। लेकिन वहां पे दूसरे दिन ये कॉन्स्पिरेसी जो है ये कहाँ प्रभारी जी को भी पता होगा। ये कॉन्स्पिरेसी जो है कि जी यहाँ तो ये लेटर साफ, कल कैसे साफ होगी वो लेटर? कल को वो उस दिन जो है हम व्यवस्था करते हैं, वहाँ टैंकर मंगाते हैं और टैंकर मंगा करके हम उसकी सफाई वगैरह जो है वो वहाँ कनेक्शन नहीं हुआ है तो हम भी जानते हैं। लेकिन पे ये आपके लिए ये जो है ये ताला नहीं खुलेगा। तो ये कार्यकर्ताओं का अपमान है और हमें तो हर आदमी की, हर व्यक्ति की जरूरत है। तो इसलिए ये भी बात जो है वो मुझे जो है वो अच्छी नहीं लगी। तो देखा आपने, शौचालय तक का जिक्र हो गया और ये फिक्र नहीं हुआ कि जो व्यक्ति पिछले 25 सालों से भाजपा की सेवा में लगा है उसका क्या इतना सा भी हक नहीं है कि वो उस कार्यालय में बैठ सके, उस पार्टी के कार्यालय में बैठ सके जिसके लिए उसने 25 साल जिंदगी के अपने लगाए हैं। इस पार्टी में 25 सालों से है और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो ये कर्ज है ये नहीं दे सकते हैं। हमने जो है वो हमने कुर्बानी की है, हमें कई प्रलोभन दिए गए लेकिन फिर भी हमने पार्टी का समर्थन जो वो किया है। सुना होगा आपने कि मेरा कर्जा भाजपा नहीं उतार सकती। अगर संवेदनाएं हो तो शायद ही ये कोई कर्जा था जिसको भाजपा ना उतार पाए। अब धवाला यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा के राज्यसभा के जो प्रत्याशी थे और अब जीत कर राज्यसभा में पहुंच चुके हैं, बिना उनका नाम लिए यहां तक कह दिया कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने साल 98 में उनकी गाड़ी को तोड़ा था और बाद में उसका 35,000 रुपया जो था रिपेयर का वो भी दिया था। तो जरा सुनिए हर्ष महाजन के लिए बिना नाम लिए उन्होंने जो ये बात कही है उस पर धवाला साहब की क्या राय है। आज जिनके
जिनके राज्यसभा के वोट के कारण जो शहीद हुए 6, मैं उसकी भी बात करने जा रहा हूं। ये हमारा दिल दुखी हो रहा है ना। तो वो वहां पे जब 98 में मैं गया था तो पहला व्यक्ति जो राज्यसभा के मेंबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, राज्यसभा के जो मेंबर है उसने मेरी गाड़ी तोड़ी थी और तोड़ने के बाद 35,000 रुपया मेरी गाड़ी की रिपेयर के लिए दिया। तो वो आज सर्वे सर्वा हो गए और हम जो है वो विरोधी हो गए। सुना होगा आपने कि आज के सर्वे सर्वा हो गए, कोई दो राय नहीं है। आज जो भाजपा की हालत है उसमें कांग्रेसी भी जो है, चाहे पुराने चाहे नए, वो भाजपा के सर्वे सर्वा होते नजर आ रहे हैं और ऐसी ही चर्चाएं जनता में भी हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब धवाला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसमें कोई उदाहरण वो किसी कहानी या किस्से से ना दे तो ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जायज नहीं मानी जा सकती। तो सुनिए यहां पर एक चिड़िया कौवे का उदाहरण उन्होंने कैसे दिया। एक तालाब के किनारे कोई मकान था, उसको आग लग गई तो एक चिड़िया जो है वो भी अपनी चोंच में पानी जो है वो तालाब से ले जा करके वहां उन शोलों के ऊपर वो भी पानी फेंक रही थी। पानी फेंक रही तो कौवा देख रहा था। कौवे ने कहा कि तू क्या कर रही है, तेरे चोंच से पानी नीने से क्या ये आग बुझ जाएगी, क्या ये आग बुझ जाएगी। तो उसने जो कहा, उसने ये कहा कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा और आपका आग लगाने वालों में आएगा। तो इतिहास जो है वो हमें भी याद करेगा, चाहे मरने के बाद करे, लेकिन हमने कुर्बानी दी है, इतने करोड़ों रुपए को ठोकर मार करके समर्थन दिए, आज हमें जलील किया जा रहा है। अपनी व्यवहार को चिड़िया के व्यवहार से कंपेयर करके उन्होंने ये बता दिया कि आज भले ही उनकी बेकदरी हो रही है लेकिन इतिहास में उनको याद रखा जाएगा एक पॉजिटिविटी के साथ कि धवाला साहब क्या थे या क्या हैं। फैक्ट एंड फिगर्स के साथ धवाला साहब का बोलने का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पर भी उन्होंने एक धमकी तो शरेआम दे दी कि मेरे पास भाजपा का रिकॉर्ड भी है और जो अब भाजपा में शामिल हुए हैं उनका रिकॉर्ड भी है। तो जरा ये रिकॉर्ड वाली बात भी सुन लीजिए। अभी तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है हिमाचल प्रदेश का भी, और जिसकी तायद कर रहे थे, जिसको इन्होंने ज्वाइन कराया, उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास पूरा है, पूरा मेरे पास रिकॉर्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धवाला साहब ने शांता कुमार को भी अपने लपेटे में ले लिया। हालांकि लपेटे में जो कसावट थी वो कहीं कटाक्ष भरी भी थी तो कहीं लगाव भरी भी थी। उन्होंने साफ कहा कि राजीव भारद्वाज को भी टिकट नहीं मिलता, किसी दूसरे को टिकट मिलता बशर्ते शांता कुमार भावुक ना हुए होते। तो जरा ये किस्सा भी जरा इनसे सुन लीजिए कि ठीक है, शांता कुमार जी ने जरा भावुक होकर के जो कुछ कहा वो इसलिए वो टिकट जो है वो राजीव जी को मिल गया, वो डॉक्टर राजीव को मिल गया, वरना यहाँ पे किसी और का ही नाम जो है वो प्रपोज किया। ये पार्टी है आज पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश जो है वो अब आपके सामने है पे बेड़ा गर्क करके रख दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में द एंड कुछ इस तरह से किया कि इसे ना एंड समझा जा सकता है, बशर्ते इतना सा जरूर कहा जा सकता है कि द बिगनिंग, क्योंकि उन्होंने जो भाजपा का नारा अब की बार 400 पार, इस पर भी सवाल खड़ा किया और तथ्यों सहित किया। उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। ये दूर से 400 पार गांव में जाता कोई गया को गांव में 400 पार तो तभी होगा ना जब गांव में जाएंगे। इस तरीके की ये टांगे जो है वो खींच रहे हैं और दूसरे को पता रही है पे ये नो नथिंग अबाउट दैट पॉलिटिक्स, जो राजनीति का पता नहीं है। अगर 400 पार जाना है तो गांव में भी जाना होगा, धूल भी फांकनी होगी, लोगों से भी मिलना होगा। बड़ी सही बात कही अगर कायदे से देखा जाए तो। भाजपा अभी तक का आलम यह है कि आम आदमी से मिलने की बजाय 400 पार के आंकड़े को टच करने की बजाय सिर्फ नेताओं को पॉलिटिकल हीलिंग टच दे रही है।
पब्लिक हीलिंग टच कहीं पे नजर नहीं आ रहा है और शायद कहीं ना कहीं ये जो रास्ता है ये कांग्रेस के लिए फ्रूटफुल भी साबित हो सकता है। खैर, धवाला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।